आज संडे है और सब लोग अपने घरों में आज संडे के दिन रेस्ट कर रहे होंगे, कुछ लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और दूसरी तरफ अगर मौसम की बात की जाए तो स्कॉर्चिंग हीट पड़ रही है। अगर कोई 2 मिनट बाहर इस तपती हुई गर्मी में आकर खड़ा होगा तो उसको इतनी गर्मी लगेगी और स्कॉर्चिंग हीट से वो कहीं ना कहीं सफ़र करेगा। कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, क्योंकि जब स्वेटिंग होगी सॉल्ट्स बॉडी के निकल जाएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। चलिए, ये तो एक अलग पहलू रहा, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, इसके ऊपर सबसे पहले आप कैप्शन पढ़िए। इस कैप्शन में आप देखिए कि हंगर स्ट्राइक का आज डे 4 है। किनका? पिछले कई दिनों से जिनको हम कवर कर रहे हैं और जिनकी एक आवाज़ हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स का। तस्वीरों में आप देखें और देखकर ही अंदाज़ा लगाएं कि जहां एक तरफ तपती हुई धूप पड़ रही है, लेकिन ये लोग उस धूप की परवाह भी नहीं कर रहे, डटे हुए हैं। एजिटेशन करते हुए इनको अप्रॉक्सीमेटली 80 डेज से ज़्यादा हो चुका है और अभी भी ये लोग इसी आस में बैठे हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं उनको बढ़ाया जाए और इनको एडजस्ट किया जाए, क्योंकि ये नेशन को सर्व करना चाहते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये ज्वाइन करना चाहते हैं और नेशन को सर्व करना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं। इनकी एम रही है ये। इसके पीछे इनकी कितनी मेहनत रही है। इन्होंने फ़िज़िकल क्वालिफाई किया, फ़िज़िकल के बाद फिर जो दूसरे टास्क जितने भी होते हैं सिलेक्शन के लिए, इन्होंने वो भी क्वालिफाई किए। लेकिन अब गुहार लगा रहे हैं सरकार से। पिछले 80 दिनों से ज़्यादा का समय हो गया है और कभी एक जगह का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और कभी कहीं, कभी किसी लीडर के पास जा रहे हैं तो कभी किसी ब्यूरोक्रेट से मिल रहे हैं, लेकिन कंक्रीट कुछ नहीं हो पा रहा। मायूस चेहरे इनके आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ये लोग मायूस हैं। जहां इनको अपनी फैमिली के बीच में होना चाहिए। इस वक्त कोरोना काल है, केसेस बढ़ रहे हैं, मैसिव सर्ज आ रहा है कोविड के केसेस में, लेकिन ये लोग उसकी परवाह किए बिना यहाँ पर बैठे हैं। आपका नाम? मेरा नाम दीपक। 4 दिन हो गए हंगर स्ट्राइक को। पिछले 80 दिनों से आप लोग एजुटेशन कर रहे हैं कि आपको एडजस्ट किया जाए, किस तरीके से वैकेंसी को इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए। पीछे आपकी मेहनत रही है। इन 4 दिनों में कोई आया पूछने के लिए? अब तक तो कोई भी नहीं आया हमें पूछने के लिए। जो हमारा जम्मू का फैसला वो पता नहीं कहाँ पर सोया हुआ है, और जो बीजेपी के लीडर हैं वो भी अभी तक सोए हुए हैं। उनके कानों में क्यों तक नहीं टाइम रही, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो इतनी धूप में बैठना भी कितना मुश्किल होता है। तो लेकिन जो हमारा जम्मू का एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी तक सोया हुआ है। ख़ास करके जो हमारे जम्मू के लोग हैं वो भी हमारी सपोर्ट में नहीं आ रहे। फिर भी कुछ लोग आ रहे हैं हमारी सपोर्ट के लिए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जो हमारे जम्मू के लोग हैं, डोगरा लोग हैं, वो अभी तक भी सोए हुए हैं। शायद उनको यही लग रहा होगा कि ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लाइफ के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हम उनको इस बात बताना चाहते हैं कि हम अपने लिए तो लड़ रहे हैं, खास करके आपके लिए भी लड़ रहे हैं, ताकि जो आने वाले टाइम में हमारे छोटे भाई होंगे उनके साथ भी कहीं ऐसी बात ना हो कि वो एक बार मेडिकल चेक होगा वो पहुँच नहीं जाएगा। एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, क्या डर नहीं लगता आपको? और दूसरा, धूप में आप लोग बैठे हैं, इस समय तपती हुई धूप है, किस तरह से आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग रहता है? हौसले कितने बुलंद हैं? बात रही सर कोरोना की, ऐसे सर मरना ही है तो इधर ही मर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप बोल रहे हो कि धूप है, इतनी धूप में बैठे हैं। एक तो सर जब फौज में जाना हो तब भी क्या पता बॉर्डर पे जाएंगे, पहले दिन दुश्मन की गोली भी माथे पे लगेगी, शहीद हो जाएंगे, उसका क्या पता सर। हम तो फौज की नौकरी मांग रहे हैं, हम कोई लीडर की कुछ थोड़ी ना मांग रहे हैं। क्या घर से कॉल आती है? घर से क्या कहा जाता है? पेरेंट्स से मिलने का मन नहीं करता? फैमिली वाले क्या करते हैं? किस तरह की सपोर्ट है?
सर रोज़ कॉल आती है सर, घर वाले बोलते हैं कि हाँ अगर आप तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो बिल्कुल जहाँ पे आप डटे हुए डटे रहिए। तो लेकिन सर घर वाले बोलते भी हैं कि घर आ जाओ, इससे सरकार कुछ नहीं करेंगी। लेकिन वो घर वाले यही बोल रहे हैं कि जब इलेक्शन हुई थी तो उन्होंने खुद बोला था कि बीजेपी को वोट डालो। तो लेकिन सर आज मुझे भी लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो खुद भी वोट बीजेपी को डाले थे, जो अपने रिलेटिव थे सभी को बोला था कि बीजेपी को वोट डालो। सर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपका नाम? मेरा नाम भी मोहम्मद है। जी मोहम्मद, कितना चैलेंजिंग रहता है ये? एक तो हंगर स्ट्राइक पे आप लोग बैठे हैं, काफ़ी अरसे से आप डिमांड कर रहे हैं, दूसरा कोरोना काल भी है, कोरोना का भी खतरा है, और दूसरी तरफ आप भी डटे हुए हैं कि आपको आगे सुना जाए, आपके लिए कुछ कंक्रीट हो। तो क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लीडर्स के पास भी गए, कई सारे दरवाजे आप लोगों ने खटखटाए, लेकिन कुछ उस पर हो नहीं पा रहा। तो क्या लगता है कि उम्मीद है आगे? देखो ऐसी तो बात करते हैं सर, वादा हमने नहीं किया था, वादा इन लोगों ने किया था कि जब डीडीसी इलेक्शन थी उन्होंने वादा किया था आपकी वैकेंसी 2000 इंक्रीज़ हो गई है। ये भी नहीं कहा कि कर देंगे, हो गई है। और मैं ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोला था कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ हो चुकी है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप डीडीसी इलेक्शन हमें बताओ। ठीक है, वो भी रिजल्ट सामने आ गया। और इन्होंने बोला आपकी 1356 जो एडवर्टाइज आई थी ना, उसको मैंने बढ़ा के 3300 तो कुछ कर दिया सर। और अभी तक जब लास्ट फाइनल रिजल्ट आता है तो 1356 जाती है सर, वो 2000। हम इनसे बार बार यही पूछते हैं, रविंद्र राणा जी बोलते हैं कि जो 1356 जो टॉप के थे वो हमने उठा लिए। तो सर जोड़ा वादा कितना तुझे वो कुछ गए। मैं ये चाहना जिले के मेरे भरा है सर, इनके जब डिसाइड कुछ होता ये जिम्मेदार खुद भाजपा सरकार, और जो जिन्हें वादा कितना वो होंगे। डॉक्टर साहब का घर भी सामने ही है, उनका रेजिडेंस भी सामने ही है, तो जाहिर सी बात है कि उन तक भी रिपोर्ट्स पहुंचती होंगी, वो भी यहाँ पर आए होंगे। तो क्या उनकी तरफ से कोई आपको अभी तक कोई छोटी या कुछ ऐसा कोई हीलिंग टच या कोई सहारा ऐसा? सर कोई सहारा नहीं है। एक दिन इनका झंडा गिरा था, वो नीचे गिरा था, हमने बोला था कि डॉक्टर साहब आपका झंडा गिर गया, और दूसरे दिन ही बोला गया। और क्या हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं? ये यहाँ बच्चे बैठे हैं, इनको पता नहीं है कि ये बैठे हैं तो। और एक दिन की बात है, तो कोई काफ़ी टाइम 5-6 दिन की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब इधर आए थे पार्क में, पीछे घूम रहे थे, और एक हमारा भाई गया था ऐसे ही घूमने सुबह सुबह, और वो घूम रहे थे उधर ही, सैर कर रहे थे। और एक भाई गया तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब घूम रहे हैं पार्क में। हम 5-6 लड़के के, हम हाथ जोड़ के खड़े हो गए उनके सामने, और देखो सर ऐसे इग्नोर मारा उन्होंने हमें, देखते ही ऐसे देख के, और आगे गए, थोड़ा फोर्स को बुला लिया, कमांडो बुला लिए, और पुलिस भी 2 मिनट में आ गई वहाँ पर। सर जैसे हम दिन पहन सकते हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं भाजपा सरकार हमसे। सर हम अपनी नौकरी मांग रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। जो हमने जो क्वालिफाई किया है, सब कुछ क्वालिफाई किया है, हम भीख नहीं मांग रहे सर, अपना हक मांग रहे हैं। चलिए, ये BSF और CISF के एस्पिरेंट्स हैं, और ये कह रहे हैं कि भीख नहीं मांग रहे, हक मांग रहे हैं। कुछ सोचा जाए। कल बारिश भी रही, तो बारिश में भी इन लोगों ने कल बहुत मुश्किल से यहाँ पर सरवाइव किया, रात काटी। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि मैं इस धूप में अभी इनके साथ बात कर रहा था, तो मुझे इतनी स्वेटिंग हो गई, मुझे इतनी सफोकेशन होना शुरू हो गई। तो ये पिछले कई दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, इनका क्या हाल होगा, कितना चैलेंजिंग होगा इनके लिए। ऐसे में यही MHA से भी अपील कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, और हमारी जो ऑनरेबल LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी ये डिमांड कर रहे हैं कि इनके बारे में ज़रूर कुछ ऐसा सोचा जाए। उधर चल पीछे, ये कुछ कहना चाहेंगे? आप इधर आ जाइए जी, क्या कहना? सर हमने 2 दिन का टाइम दिया था एडमिनिस्ट्रेशन को कि 2 दिन के बाद हम पानी जो पी रहे हैं वो भी छोड़ देंगे, लेकिन आज 1 दिन हो गया। अब कल के बाद हम पानी पीना भी छोड़ देंगे। अगर हमारे पास कोई बात करने नहीं आया तो हम पानी पीना भी छोड़ देंगे, और उसके बाद हम में से किसी को कुछ होगा तो उसकी जिम्मेवार भाजपा सरकार होगी और एडमिनिस्ट्रेशन होगी। LG सर से भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ही हमारे पास आइए, हमसे बात कीजिए, हमारा जो मसला है वो आगे सेंटर तक पहुंचाइए, क्योंकि हमें जो भाजपा के लीडर हैं उन पर हमें अभी ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि ये तो बात आगे कर ही नहीं पाएंगे।
ना करेंगे, ना करना चाहते हैं ये। तो ये ऐसे में ये भी अपील कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और हायर अथॉरिटी से कि इन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है, अगर 2 दिन के अंदर कुछ नहीं होगा तो ये पानी भी इनटेक नहीं करेंगे, क्योंकि विदाउट वाटर सर्वाइवल भी नहीं है लाइफ का। तो अगर कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा इनका कहना है। अब देखने वाली बात ये है कि किस तरह का डिसीज़न इनके लिए लिया जाता है, क्या कुछ कंक्रीट इनके लिए ऐसा लाया जाता है जिससे इनको कुछ रिलीफ मिल पाए, क्योंकि कई सारे बड़े कंसर्न हैं। इनकी फैमिली की हार्ड एंड मनी इनके साथ लगी है, इनका हार्ड वर्क लगा है, इनका जज्बा है, इनका जोश है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मायूस ही नज़र आ रहे हैं। तो अब इनकी मायूसी कब ख़त्म होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सुमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।